अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 10 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। सवाल एक ही है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वजारत दिफा यानी इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट के वकील के पास सवाल बढ़ते जा रहे हैं जिनका वो जवाब नहीं दे पा रहे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच से वफाकी हुकूमत और फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट को जो सरप्राइज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मिल रहे थे, उसका सिलसिला भी ताहाल जारी है। और आज तो बात सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल से निकल कर आर्मी पर्सनल के फ़ौजी ट्रायल तक पहुंच चुकी है। 7 लाख आर्मी के नौजवानों के हकूक़ की बात की गई है। और उसके साथ साथ आज की समाअत में एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के त्यारा हाईजैक केस का जिक्र हुआ और 1999 के जनरल मुशर्रफ के मार्शल की वजह को त्यारा हाईजैक करने की कोशिश करार दिया गया। और उसके साथ साथ आज वफाकी हुकूमत के वकील यानी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में इस बात को भी तस्लीम किया कि अब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने रीज़न बताई उससे यही बात साबित होती है। आज की समाअत में और क्या ख़ास था और होने क्या जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम समाअत का आगाज़ से ही वो नुक्ता पकड़ते हैं कि जहाँ से ये सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। समाअत का आगाज़ हुआ तो ख्वाजा हारिस जो है वज़ारत दिफा के वकील वो दलाइल दे रहे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे पूछा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के तरीक़ाकार पर हमें मुतमईन करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यहाँ पर बड़े कैटेगोरिकली कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कुछ रिमार्क्स दिए, जिससे उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के कंडक्ट पर, मिलिट्री कोर्ट्स के इस अमल पर बड़े सख्त सवालात उठाए, जिससे उनके उस माइंडसेट का जो फ़ैसला सामने आता है कि वो क्या फ़ैसला देने जा रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फ़ैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर 2 बड़े अफसरान को केस भेजता है, फिर वो फ़ैसला सुनाते हैं। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फ़ैसला सुना सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर इसी बात को आगे टो करते हुए कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए हैं, मगर फिर भी मैं खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सज़ाए मौत तक सुना दी जाती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूँगा। ख्वाजा हारिस ने इन ऑब्जर्वेशंस का जवाब दिया। तो सबसे पहले हम इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, हर गुज़रते दिन मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर संगीन सवालात उठ रहे हैं और ख्वाजा हारिस साहब सवालात सिर्फ नोट कर रहे हैं। वजह यही है कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि वजारत दिफा यानी कि इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के चोटी के आइनी माहिर समझे जाने वाले वकील ख्वाजा हारिस की खिदमत ली, मगर वो भी ताहाल कोई जवाब नहीं दे पाए। और फिर इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि आज मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के तरीक़ाकार को कमरा अदालत में डिस्कस किया गया कि ट्रायल कोई और अफसर चलाता है और सज़ा कोई और अफसर सुनाता है। फिर मामला आगे बढ़ा। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने आज अब कुछ आप कह लीजिए कि लो टून पर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि आम तासुर है कि फ़ौजी अदालत में ट्रायल सज़ा देने की हद तक होता है। मुनासिब होता कि आप आगाह कर देते कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किन मराहल से गुजरता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोर्ट मार्शल के खिलाफ मुकदमात सुनता रहा हूँ। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। फ़ौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालतों जैसा ही होता है। फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी वो बोले कि मुलज़म के साथ साथ वकील भी मुलज़म के वकील के साथ एक अफसर बतौर दोस्त भी मुकर्रर किया जाता है। ट्रायल में वकला के दलाइल भी शामिल होते हैं और गवाहान पर जरह भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़ौजी अदालत में जज अफसर बैठे होते हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इन दोनों जज साहिबान को रोकते हुए कहा कि मामला बुनियादी हकूक़ और आर्टिकल 10A के तनाजुर में देखा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा वकालत और जज का मजमूई तजर्बा 38 साल है। मैं फिर भी उसके बावजूद भी आज खुद को परफेक्ट महसूस नहीं करता और नहीं समझता, मगर फ़ौजी अदालतों में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो इतनी सख्त सज़ा का तयन कर देता है। फिर जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उन्होंने ख्वाजा हारिस से सवाल किया और यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा चलता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पूछती हैं कि ख्वाजा साहब, आपने कोई मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फ़ौजी ट्रायल होते हैं, अगर किसी और मुल्क में भी ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के इन सवालों का जवाब ख्वाजा हारिस देते, उसकी बजाय जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिन्होंने आजकल अपने कंधों पर एक और जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, आइनी बेंच के मेंबर भी हैं, मगर वो वहीं वजारत दिफा के वकील भी बन जाते हैं दौरान समाअत बड़ा पार्ट टाइम के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जवाब दिया, पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं।
फिर ख्वाजा हारिस ने भी जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा होता है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक और सवाल किया कि जज साहिबा पूछ रही हैं कि इन अफसरान की कानूनी काबिलियत भी होती है। तो यहाँ पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उन्हें टोका और कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं खुद सवाल कर लूँ। वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर से मुखातिब थी, क्योंकि वजह ये थी कि जब मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल वज़ारत दिफा के किसी वकील से उस ख्वाजा हारिस से सवाल पूछते हैं तो जवाब मोहम्मद अली मज़हर दे रहे होते हैं, तो वो उसमें इन्वॉल्वमेंट करके और मामले को किसी और तरफ लेके जाते हैं। तो फिर आज फाइनली जस्टिस मुसर्रत हिलाली को ये कहना पड़ा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं खुद कोई सवाल पूछ लूँ। फिर उन्होंने कहा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने, कि एक आर्मी चीफ के हत्यारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों की जानों को ख़तरे में डाला गया। ख्वाजा हारिस यहाँ पर बोले कि जो बंदा जहाज़ में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि उस जहाज़ में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। ख्वाजा हारिस बोले, मैं यहाँ सियासी बात नहीं करूँगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया था और तस्लीम किया था कि जहाज़ में काफ़ी ईंधन है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दोबारा अपनी बात को इंडोर्स करते हुए कहा कि इस एक वाक़े के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं चला। हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज मुकदमा नहीं है क्या, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई जैकिंग जो है वो आर्मी एक्ट का मुकदमा नहीं है। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उन्हें टॉन्ट करते हुए कहा कि आपके पास तो अक्सरियत है, यानी वजारत दिफा के पास अक्सरियत है, यानी इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास अक्सरियत है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये कहना था कि आप फिर हाई जैकिंग और 302 को भी, इन जुराइम को भी आर्मी एक्ट में डाल दें, कौन रोक सकता है आपको। फिर यहाँ पर जस्टिस नईम अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि चलें चलें, इस नुक्ते पर बहुत वाज़ेह हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ठहरें, एक और सवाल इसमें बनता है कि अगर हाई जैकिंग जंगी या फौजी तैयारी को किया जाए तो फिर ट्रायल कहाँ से चलेगा। ख्वाजा हारिस ने उसमें बताया कि वो ट्रायल भी फौजी अदालत में नहीं चलता। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फौजी अदालतों के खिलाफ जो अपीलें आती हैं और एक नैरेटिव बनाया जाता है, DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वफाकी हुकूमतों ने भी कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी मरकज़ी अपील में ये झूठ बोलते रहे, कमरा अदालत में खड़े होकर, इस मुल्क की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलते रहे कि जी ये फैसिलिटीज़ होंगी, जो कि वैसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील एक हद तक सुनी जा सकती है। फ़ौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में सिर्फ बदनीयती और दारा अख्तियार देखा जा सकता है। फ़ौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में मेरिट्स ज़ेर बहस नहीं आते। हमारी अफवाज शायद 7 लाख से ज़ायद जवानों पर मुश्तमिल हैं। सवाल तो उन 7-8 लाख फ़ौजी जवानों के हकूक़ का भी है। हम यहाँ आम शहरी और फ़ौजी जवानों को सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फ़ौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल था, यानी मुकदमा चल रहा है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। मगर जस्टिस जमाल मंदोखेल उस हद तक आगे निकल गए हैं, वो कहते हैं कि चलें सिविलियंस की तो बात छोड़ें, फ़ौजी जवानों का भी जो ट्रायल होता है उन पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो लागू क्यों नहीं होते। आईने पाकिस्तान तो शहरियों का कहता है, वो ये नहीं कहता, वो तफरीक नहीं करता कि सिविलियन कौन है, फ़ौजी कौन है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि फ़ौजी अफसरान के खिलाफ भी जो सज़ाएँ सुनाई जाती हैं उन पर भी अपील का हक होना चाहिए दूसरी अदालतों में। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। और जो मैंने आपको एक और बात यहाँ पर बताई थी कि आज के रोज़ ये जो बार बार सवाल पूछा जा रहा था, कल भी पूछा गया कि ये तफरीक कैसे की गई कि हज़ारों मुल्ज़मान हैं 9 मई के, 105 को फ़ौजी अदालतों में लेके जाया जाएगा और बाकियों को ATC की अदालतों में लेके जाया जाएगा। तो उस पर आज के रोज़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मजमूई तौर पर 9 मई की 35 FIRs हैं और 5000 मुल्ज़मान हैं। फ़ौजी अदालतों में सिर्फ उन 105 अफराद का ट्रायल हुआ जिनकी मौजूदगी साबित थी। तो इसकी एक बुनियादी वजह यहाँ पर यह भी समझ आती है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ौजी ट्रायल की बातें की जा रही थी, तो आज इस मुल्क का एडिशनल अटॉर्नी जनरल आईनी बेंच को बता रहा है कि हमने सिर्फ उन 105 लोगों को फ़ौजी ट्रायल किया है जो जाए वक़ूआ पर मौजूद थे। तो फिर 9 और 10 मई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहाँ थे? वो तो नैब की कस्टडी में थे, तो फिर वो जाए वक़ूआ पर नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि आज ऑफिशियली तौर पर, सरकारी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को तस्लीम किया गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में किसी सूरत नहीं हो सकता। तो फिर मामलात आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हारिस मज़ीद कहते हैं कि आर्मी एक्ट सिर्फ उन अफराद पर लागू होता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। हर दहशतगर्द पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ताज़ीरात पाकिस्तान और ATA के तहत दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई फ़ौजी अदालतों में कैसे हो सकती है? क्या फ़ौजी अदालतों ने ट्रायल उन्हीं FIRs की रोशनी में की जो थानों में दर्ज हुई थी?
जो 3 FIRs की कापी हमें दी गई हैं उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात तक नहीं है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तफ्तीश के बाद मज़ीद दफ़ात शामिल की जा सकती हैं। तो ये आज की समाअत थी, इससे कुछ चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हुई हैं कि आइनी बेंच जो है वो बदस्तूर हुकूमत वक्त और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट को रोज़ाना की बुनियाद पर सरप्राइज़ दे रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। ख्वाजा हारिस के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तो आज कैटेगोरिकली कह दिया कि त्यारा हाईजैकिंग वजह बना मार्शल लॉ की, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ट्रायल का तरीक़ाकार जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता और आम थानों में दर्ज FIR का फ़ौजी ट्रायल कैसे हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल वो मज़ीद एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे 7 से 8 लाख फ़ौजी जवान हैं और उन फ़ौजी जवानों के हकूक़ हैं, आईन पाकिस्तान के तहत उनके भी बुनियादी हकूक़ हैं और अगर उनका ट्रायल होता है तो उनके ऊपर भी अपील का हक़ होना चाहिए, उसको भी शफाफ तरीक़ाकार से तय करना चाहिए। तो बात सिविलियंस की हो रही थी, मामला अब फैलता जा रहा है त्यारा हाईजैकिंग केस की तरफ, जो आर्मी के नौजवान हैं उनकी तरफ। तो बहरहाल ये तमाम तर तफसीलात हैं और ये बात तो अब कैटेगोरिकली मैं पहले दिन से आपको मैं बता चुका हूँ कि जस्टिस नईम अख्तर अगवान हों, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हों, जस्टिस जमाल मंदोखेल हों, इनका बड़ा सख्त स्टांस है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बज़ाहिर वो फ़ौजी अदालतों के हक़ में दिखाई देते हैं। 2 जजेज़ ऐसे हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन मुकम्मल खामोश हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या फ़ैसला देंगे, मगर जस्टिस हसन नज़र रिज़वी कल के रोज़ तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, सख्त सवालात पूछे और कल के जस्टिस हसन नज़र रिज़वी के पूछे जाने वाले सवालात फ़ौजी अदालतों के ताबूत में वो आखिरी कील था जो वो ठोंका गया है, क्योंकि अगर उसका रिकॉर्ड जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा तो फिर फ़ौजी अदालतों के हक़ में फ़ैसला सुनाया जाना नामुमकिन नज़र आता है। तो बहरहाल सूरत हाल किस तरफ जाती है आने वाला वक्त बताएगा। पीर तक समाअत मुलतवी हुई है, पीर को ख्वाजा हारिस वज़ारत दिफ़ा के वकील एक मरतबा फिर दलाइल का आगाज़ करेंगे। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपनी सी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।